जानना चाहते हैं, हाँ या नहीं, ये बोलिए। अच्छा, छोटे बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, वो मैंने कहीं पढ़ी थी। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा था जो अपने गुरुजी के पास गया। कहता है, गुरुजी मुझे बताओ सफलता का क्या मंत्र होता है। अच्छा। गुरुजी परेशान हो गए। उन्होंने उस बच्चे को कहा कि कल तुम मेरे पास आना नदी के किनारे। वो नदी के किनारे इसको मामला सेट हुआ। वो जो शिष्य था उनका, वो आया। वो थोड़ा सा घुटने घुटने पानी में उसको ले गए, और जैसे ही वो उनका जो शिष्य था वो पानी में थोड़ा सा गया तो उन्होंने उसका सर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। अब आप ही सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया वो लड़का। अब जब पानी के अंदर हमारा सर जाएगा तो हम बहुत क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हमें सामने ये दिखेगा कि अंत आ गया। थोड़ी देर में गुरुजी ने शिष्य को ऊपर निकाल लिया। तो शिष्य ने बड़ा थोड़ा गुस्से में कह रहे, गुरुजी आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो गुरुजी ने एक बात कही कि तुम्हें कैसा लगा जब तुम पानी के अंदर थे। तो उन्होंने कहा, मुझे तो ये एहसास हुआ कि मुझे बाहर निकलना है और मुझे किसी भी तरह से छटपटा करके बाहर निकलना है। तो जब आप सफलता के लिए सांस लेने जैसे जज्बे को लेकर के काम करते हैं तब आपको सफलता मिलती है। तो अगर आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है आप उसको मतलब उसी में आप सोइए, उसी में आप जागिए, उसी में आप काम करिए, तो आप जहां भी आपको जाना है आपको अपने आप जो 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 इसको आप क्या कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, प्रकृति का एक अपना अपना विधान होता है, वो आपको आगे ले जाता है। रहस्य वो जो बात आ रही थी कि सफल होने के लिए सांस लेने जैसा जज्बा क्या होता है। अब तक जितना भी देखा गया है, जितना भी देखा गया है पूरी दुनिया में, सफलता के लिए 5 या 6 चीजों की जरूरत होती है। जो पीछे बैठे हुए बच्चे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। एक तो सफलता के लिए जो है कि तुम लोगों के अंदर एक भूख होनी चाहिए। जैसे भूख लगती है ना आपको, जब भूख लगती है आपको खाना चाहिए। जैसे वो इस छोटी सी कहानी में आपने देखा कि एक जो शिष्य है जब उसको पानी के अंदर डाल दिया गया उसमें छटपटाहट हुई। तो आप सबके अंदर एक छटपटाहट होनी चाहिए कुछ करने के लिए, और वो जो छटपटाहट है उसको कई तरह से हम देखते हैं। कुछ मैं आपको उदाहरण बताता हूं और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। फिर आपके जब सवाल आएंगे तो फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। एक यूपीएससी की परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद उसका परिणाम निकलता है। क्योंकि आज का माहौल इस तरह का है इसलिए मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने मसूरी में देखा है इन ऑल इंडिया सर्विसेज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके। जो मैंने सीखा है मैं आज आपके सामने छोटी छोटी उन कहानियों के रूप में आपको बता रहा हूँ। एक छात्र है, उसका नाम मैं नहीं बोलूंगा, आज वो भारत सरकार के बहुत ही उच्च पद पे है। उसने टॉप किया था, यूपीएससी को टॉप किया था। और असल में जो निर्धारण होता है, मेरे सामने बहुत सारे हमारे इस प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के बाद अचीव करने वाले बहुत सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए, वो जानते हैं
कि सारा जो फर्क आता है वो फर्क साक्षात्कार के बाद आता है। मैंने एक जो हमारा टॉपर था उससे जब बातचीत की, उसको उसके जो दोस्त थे वो उसको चिढ़ाते थे, उसको ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती नहीं थी, तो उसको ये लोग कहते थे टोपर। टोपर टोपर क्या हुआ? टॉपर होता है ना, चूंकि अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं आती थी तो उसको टोपर कहते थे। तो मैंने एक बार उनसे कहा, मेरा अच्छा वो स्नेही था, तो मैंने कहा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम चिढ़ते नहीं हो? तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो जी, देखिए सर, मैंने टॉप किया है, मैं